Hello kids, welcome to our channel Kids Bible Stories। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की वजह से आपको काफी बरकत भी मिली होगी। लास्ट स्टोरी में हमने देखा इसराइल को बचाने के लिए जदून की बुलाहट। खुदावंद खुदा इसराइल को कैसे मदियानी लोगों से आजाद कराता है, क्योंकि इस मदियानी इसराइलियों पर जुल्म करते थे और खुदावंद खुदा ने मदियानियों को शिकस्त देने के लिए एक बहादुर रहनुमा जदून का इंतखाब किया। आज की कहानी में हम देखेंगे कि खुदावंद खुदा 300 आदमियों के साथ जदून को फतह बख्शता है। एक दिन जदून और उसके सब लोग सुबह सवेरे उठे और जाकर हरूद के चश्मा के किनारे डेरे डाले। मदियानी लश्कर शमाल में कोहे मूरा के नीचे वादी में डेरे डाले हुए था। खुदा ने जदून से कहा, मदियानियों को शिकस्त देने के लिए मुझे इन सब लोगों की जरूरत नहीं है। वो सोचेंगे कि हमने ये जंग खुदा की मदद के बगैर अपने जोर से जीती है। लोगों से कह कि जो कोई खौफजदा हो वो अपने घर चला जाए, बाकी लोग यहाँ ही मेरे साथ ठहरे। इसलिए 22,000 मर्द वापस चले गए, लेकिन फिर भी 10,000 रह गए। तब खुदा ने जदून से कहा, अभी भी तेरे साथ लोग ज्यादा हैं, उन्हें चश्मा पर ले जा। वहां मैं तुझे बताऊंगा कि कौन तेरे साथ जाएगा और कौन ना जाएगा। जदून लोगों को चश्मा पर ले गया। खुदावन ने उससे कहा, जितने आदमी कुत्ते की तरह अपनी जबान से चपड़ चपड़ कर अपनी जबान से पानी पिए, इन्हें अपने साथ रखना। जितने आदमी घुटने टेक कर पानी पिए, उनमें से कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। सिर्फ 300 आदमियों ने पानी लेकर चपड़ चपड़ कर पिया, दूसरों ने घुटनों के बल होकर पानी पिया। खुदा ने जदून से कहा, मैं इन्हीं 300 आदमियों को इस्तेमाल करके मदियानियों को शिकस्त देने में तेरी मदद करूंगा, बाकी आदमियों को घर वापस भेज दे। इसलिए जदून ने 300 के अलावा सब इसराइलियों को अपने घर भेज दिया। उन्होंने सब सामान और नरसिंगे अपने साथ रख लिए। उसी रात खुदा ने जदून से कहा, उठ और दुश्मन की लश्करगाह पर हमला कर, मैं तेरी खातिर उन शिकस्त दूंगा। लेकिन अगर तू हमला करने से डरता है तो अपने नौकर के साथ दुश्मन की लश्करगाह को नीचे जा और तू सुन लेगा कि वो वहां क्या कह रहे हैं। इसके बाद तुझे हमला करने की हिम्मत होगी। जदून और उसके नौकर फौरन दुश्मन की लश्करगाह के किनारे तक गए। मदियानी और दूसरे लोग जो उनसे मिल गए थे वो पूरी वादी में फैले हुए थे। उनके पास 1000 ऊंट थे। जदून वहां पहुंचा तो एक शख्स अपना ख्वाब अपने दोस्त को बयान कर रहा था। जदून उनकी बातें सुनने लगा। वो शख्स कह रहा था, मैंने एक ख्वाब देखा है कि जो कि एक रोटी लुढ़कती हुई आई और हमारे लश्करगाह के एक डेरे से टकराई और डेरा जमीन पर घिरकर फर्श हो गया। उसके दोस्त ने जवाब दिया, ये रोटी जदून है। तेरा ख्वाब हमें बताता है कि खुदा हमें मारने में उसकी मदद करेगा। जदून ने ये सुना तो खुदावंद खुदा को सिजदा किया। तब वो इस्राएली लश्करगाह को वापस चला गया और बोला, उठो उठो, खुदा ने तुम्हें मदियानियों पर फतह दी है। उसने अपने 300 मर्दों को 3 गौल में तकसीम कर दिया। हर शख्स के हाथ में एक एक नरसिंगा और एक एक खाली घड़ा था जिसके अंदर मशल जल रही थी। उसने उनसे कहा, जब मैं लश्करगाह के किनारे पहुंचूं तो मुझे देखते रहना और जैसा मैं करूं वैसा ही करना। मैं और मेरे गौल नरसिंगे फूंकेंगे, तब तुम भी लश्करगाह के चारों तरफ अपने नरसिंगे फूंकना और ललकारना कि खुदावंद खुदा और जदून की फतह। आधी रात के करीब मदियानियों ने अपने पहरेदार बदले। तब जदून और उसके 100 आदमी दुश्मन की लश्करगाह के किनारे आए। उन्होंने नरसिंगे फूंके और जो घड़े वो लिए हुए थे उन्हें तोड़ा। दूसरे 2 गौलों ने भी इसी तरह किया। उन्होंने मशलों को बाएं हाथ में पकड़ा और नरसिंगे अपने दाएं हाथ में रखे। वो ललकारे, खुदावंद खुदा और जदून की फतह। वो सब लश्करगाह के चौगिर्द अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। तब दुश्मन की सारी फौज चलाती हुई भाग खड़ी हुई। जब जदून के आदमी अपने नरसिंगे फूंक रहे थे तो खुदा ने दुश्मन के हर शख्स की तलवार और उसके साथी और सारे लश्कर पर चलवाई और सारा लश्कर वहां से भागा। यूं मदियानी बनी इसराइल के आगे मगलूब हुए और उन्होंने फिर कभी सर ना उठाया। और जदून के दिनों में 40 बरस तक
उस मुल्क में अमन रहा। आज की कहानी में हमने देखा कि खुदावंद खुदा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जब हम गुनाह करते हैं तो वो हमसे नाराज जरूर होता है, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ देता है ताकि हमें इस चीज का एहसास हो कि हमने गुनाह किया, लेकिन वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारी मदद करता है। वो किसी ना किसी तरह हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो हमारा मददगार है और हम उसके बंदे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गुनाहों को तर्क करें और खुदावंद खुदा के हुक्मों पर अमल करें। आज की कहानी भी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।